नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके में टॉप वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु ये जो असोल चीनी या जो रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है, तो ये किस देश की जो सरकार ने इसको शुरू किया है? तो ये जो बांग्लादेश की जो सरकार है इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? तो इसमें जो 16% जो रियायत देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों, एक तो क्वेश्चन यहाँ पर यही बन जाता है कि जो कृषि मंत्री है कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री है और इनके अनुसार जो केंद्र सरकार है इसने जो 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें जो है 100 लाख हेक्टेयर जो भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा ने सिपाही जिले के जो सोनमुरा से जिस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है, तो कौन से देश के साथ जो ये अंतर्देशीय जो जलमार्ग है इसको खोल दिया है? तो बांग्लादेश के साथ जो जलमार्ग को खोल दिया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो उनको जो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है उसके लिए जो उनको चुना गया है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो इनको नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है, EPFO ने पिछले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज को जो 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? तो ये जो 8.5 जो प्रतिशत ब्याज है इसे 2 किस्तों में देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अमेरिकी कंपनी, ये जो अमेरिकी कंपनी है सिल्वर लेक, इसने जो रिलायंस रिटेल है इसमें कितने फीसदी हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो 1.75% जो हिस्सेदारी है ये 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो ये अमेरिका की कंपनी है सिल्वर लेक, इसने जो रिलायंस रिटेल है इससे जो हिस्सेदारी है 1.75% ये खरीदी है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का जो खिलाड़ी ICC के जो 2020 ICC का जो 2020 बल्लेबाज की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है। तो ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है, तो ये है डेविड मलान। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी है? तो ये जो BCCI को चिट्ठी है किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये युवराज सिंह के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है। नेक्स्ट है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को जो ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र इसमें सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और कौन से देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो ये जो फ्रांस देश है इनके बीच त्रिपक्षीय वार्ता का जो आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि त्रिपक्षीय जो वार्ता है इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जो फ्रांस देश जो इसके अंतर्गत आते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के जो सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय के द्वारा Y+ की जो सुरक्षा दी गई है? तो कंगना रनौत को जाए Y+ की सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है लोन मोरेटोरियम की जो तारीख है उसको 28 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये जो पंजाब की सरकार है इसने आई रखवाली नाम से ऐप को लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश की जो जीडीपी है ये कितने प्रतिशत की गिरावट इसमें दर्ज की गई है? तो 9% की जो इसमें गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, बॉलीवुड के जिस जाने माने एक्टर का जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नियुक्त किया गया है। तो परेश रावल को जो है इसका जो है ड्रामा का जो प्रमुख है ये नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक जो स्वतंत्रता सूचांक है इसमें भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 105वें जो है स्थान पर भारत पहुंच गया है। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। दोस्तों एग्जाम में जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है ये जो है EPFO को ही कहा जाता है। तो इसने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उसके जो नॉमिनी है को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो उसको 7 लाख रुपए जो है बीमा देने की घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली ये जो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है के निर्माण को मंजूरी दी है? तो 971 करोड़ रुपए जो है इसके सड़क के निर्माण को जो है मंजूरी दी गई है। तो ये सड़क कहाँ बनेगी? तो ये मुंगेर और भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण को जो मंजूरी दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए खोला है? तो रूस देश ने इसका प्रथम ट्रायल किया था जिसका सफल परीक्षण रहा है। तो अब जो उसने आम जनता के लिए जो इस टीके को जारी कर दिया है। नेक्स्ट है, खाद्य नियामक जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और जो मानक प्राधिकरण है फांसी, इसने स्कूल परिसर को कितने मीटर के दायरे में स्कूल के कैंटीन के अंदर जो है जंक फूड होते हैं इसकी बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। तो 50 मीटर के दायरे में जहाँ भी इनके जो दुकान है ये नहीं खोली जाएंगी, इन पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके द्वारा? फांसी के द्वारा, जो ये खाद्य नियामक और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है इनके द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम किया है। तो भारत कौन से देश के साथ जो है 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो इजराइल और जो अमेरिका देश है इसके साथ जो है 5G तकनीक पर भारत जो है काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और जो किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने कितने राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किया है? तो 9 राज्यों में जो इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, RBI के नए जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि कितनी होगी? तो जो है इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जो अधिकतम रहेगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम जो है भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो ये जो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है इसका नाम जो है भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा। और किस राज्य की सरकार ने इसको करने की मंजूरी दी है? तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसने जो है अयोध्या एयरपोर्ट जो है इसका नाम करने ये जो अयोध्या एयरपोर्ट है इसका नाम करने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह टीम जो ICC की ये जो T20 रैंकिंग है इसमें पहले पायदान पर पहुंच गई है। तो ICC के T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सी टीम पहुंची है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ये 2020 की जो रैंकिंग है इसमें पहले पायदान पर पहुंच गई है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको लागू करने वाला पहला राज्य ये बना है हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जो 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, तो ये एक फुटबॉलर है जिसने 100 गोल करने वाले दुनिया का जो है दूसरा खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने के कारण 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो जयप्रकाश रेड्डी जो ये तेलुगु फिल्म अभिनेता थे जिनका 74 साल की उम्र में जो हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। तो इसमें जो 10.5% की जो गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो अनुमान है किन के द्वारा लगाया गया है, ये जो फिच रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा 2020-21 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें गिरावट का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है इसके मुताबिक राज्यों के जो सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनिमय के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है। तो इसमें जो 3 सदस्यों की समिति का गठन किया जाना है। नेक्स्ट है दिल्ली जो उच्च न्यायालय है इसने केंद्र सरकार को, ये जो दिल्ली उच्च न्यायालय है इसने जो सेंट्रल की सरकार है केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने और उसे बनाए रखने के निर्णय हेतु कितने सप्ताह का समय दिया गया है। तो उसे जो है 12 सप्ताह का समय दिया गया है। तो ये जो सप्ताह ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जो असम राइफल है इसके दोहरी नियंत्रण रचना को समाप्त करने के लिए दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जो पुरानी योजना थी SVAYM स्वामी विवेकानंद असम योजना, तो ये इसको जो है फिर से लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो ये असम की जो सरकार है इसने इसको जो पुरानी जो योजना थी स्वामी विवेकानंद के नाम से उसको दोबारा जो शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है वह राज्य है जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। तो कौन सा राज्य है जिसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत की है। तो उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है वोडाफोन और आइडिया ने हाल ही में मिलकर जो है कौन सा नया नाम रखा है। तो वोडाफोन जो वी से वोडाफोन और आई से आइडिया, तो वोडाफोन और जो आइडिया है इन दोनों ने जो है एक साथ जो नाम रखा है इसको आप VI भी बोल सकते हो 6 भी बोल सकते हो। तो कंपनी ने जो इसको VI नाम दिया है वोडाफोन और आइडिया। नेक्स्ट है विश्व साक्षरता दिवस। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में जो है दिवसों से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो विश्व साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। तो ये बना है भारत देश। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। तो ये जो डॉक्टर गोविंद स्वरूप जी थे तो ये एक रेडियो खगोल वैज्ञानिक थे जिनका जो है महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है इटालियन जो ग्रैंड प्रिक्स है 2020 इसका विजेता कौन है। तो पिएरे गैसली जो है इसके विजेता हैं। नेक्स्ट है केंद्र की सरकार ने तमिलनाडु को किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है। तो ये जो तमिलनाडु का जो विरुधुनगर जो जिला है इसको पूरी तरह से जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो है पहला शब्द जुड़ा हुआ है और जो पहला शब्द जो किसी के साथ जुड़ जाता है जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विरुधुनगर है ये तमिलनाडु के किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो ये जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है इसके लिए जो अब ये जाना जाएगा। नेक्स्ट है जीवन बीमा जो कंपनी है बजाज एलियांज इसने कौन से जो अभिनेता को
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और ये जो अभिनेता और टीवी एंकर भी रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश के द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है? तो रूस देश के साथ जो है ये अभ्यास की घोषणा की गई है। तो यह तुर्की ने जो है पूर्वी भूमध्य सागर में रूस देश के द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और जो सीईओ है ये नियुक्त किया है? तो मुरली रामकृष्णन को जो है बैंक का जो एमडी और सीईओ यह बनाए जाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल चुने गए बने हैं मनोज सिन्हा, इनका जो ये प्रमुख सचिव है ये IS नीतीश्वर कुमार को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जो है इन सभी क्वेश्चनों को एक नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे जो आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस। तो ये जो शिक्षक दिवस है ये प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये नेपाल के जो है वित्त मंत्री और संचार मंत्री थे युवराज खाटीवाड़ा, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स खेल 2021 की जो मेज़बानी है किस देश को सौंपी गई है? तो ये जो खेल से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये जो ब्रिक्स खेल है 2021 के, इसकी मेज़बानी जो भारत देश को सौंपी गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो टॉप 1 लाइनर क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।